में बिल्कुल भी पानी नहीं था। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। शैलेंद्र, क्या और अपडेट है, क्या और जानकारी इस हादसे से जुड़ी हुई? देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार इस पूरे हादसे में 22 लोगों की जान गई है और लगभग 30 लोग जो हैं वो घायल हैं, जिन्हें खरगोन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही जो घायल हैं उनका लगातार इलाज किया जा रहा है। तमाम जो निर्देश हैं वो न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि यहाँ से सीएम की तरफ से भी दिए गए हैं। और जिस तरीके से घटनाक्रम पेश आया है उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर दुख जताया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी इस घटनाक्रम पर शोक व्यक्त किया गया है। अभी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इस पर जो मृतक लोग हैं उनको 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। उसके साथ ही जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। वहीं अगर केंद्र सरकार की तरफ से बात करते हैं तो पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया है जी। अब जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई उसमें सबसे पहले जो मृतक हैं उनको शोक संवेदनाएं, उनके परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों ने दी हैं। प्रभारी मंत्री कमल पटेल अब से कुछ देर बाद खरगोन की तरफ रवाना होंगे। यहाँ जो घायलों का इलाज चल रहा है उन घायलों से मुलाकात करके उनका हालचाल जानेंगे। इसके साथ ही जो 22 लोग जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है उनके परिवार के बीच जाकर भी ढांढस बंधाने का काम करेंगे। और जो घायल है अभी उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी प्रशांत दिए गए हैं कि अब इस पूरे घटनाक्रम का जांच किया जाएगा और उसमें पता किया जाएगा कि आखिर गलती किसकी रही है। हालांकि प्राइमरी जो गलती सामने आ रही है, चाहे स्थानीय पुलिस के अधिकारियों की बात हो या फिर जो स्थानीय लोग वहां मौजूद थे, उन सबका यही मानना है कि प्रारंभिक गलती जो है वो ड्राइवर की रही है और जिसके चलते ये हादसा पेश आया। ये पूरा हादसा जहां पेश आया, ये ब्रिज पर ये बस जो है वो निकल रही थी और बताया जा रहा है कि काफी तेज गति में ये बस थी और उसी दौरान जो है उसका ड्राइवर का नियंत्रण स्टीयरिंग से खोया और बस जो है लेफ्ट से राइट की तरफ आई और रेलिंग को तोड़ते हुए लगभग 40 फुट जो ऊंचा पुल था उससे नीचे ये एक नदी है उसमें गिरी। इस नदी में अभी किसी तरह का कोई पानी नहीं था और यही कारण है कि जो चट्टानें थी उस पर ये बस गिरी और उसके बाद 15 लोगों की स्पॉट पर ही डेथ हो गई थी। एक व्यक्ति की फिर इलाज के दौरान मौत हुई और धीरे धीरे ये मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़कर अब 22 हो गया है। लेकिन इस बस हादसे के बाद एक बार फिर ये सवाल खड़े हो गए हैं प्रशांत के आखिर जब हादसे होते हैं तब तमाम तरह की जांच की बात कही जाती है। जो अभियान है जो विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है उनमें तेजी लाने की बात होती है, लेकिन हादसे जब हो जाते हैं उसके कुछ दिन तक ये मुहिम नजर आती है, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है ये मुहिम ठंडी पड़ जाती है और फिर इसी तरह का एक हादसा पेश आ जाता है। जी प्रशांत। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत विस्तार से आपने बताया और प्राथमिक तौर पर जरूर ड्राइवर की गलती शैलेंद्र हो सकती है, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि बहुत सारी लैप्स थे इस बस के रूट पर चलने को लेकर। ना तो इसका इंश्योरेंस 2016 के बाद शैलेंद्र अपडेट हुआ था और रनिंग परमिट भी इस बस के पास नहीं था। तो ये भारी लापरवाही परिवहन विभाग डिपार्टमेंट की भी हम कहें शैलेंद्र? बिल्कुल, निश्चित तौर पर भले ही प्रारंभिक गलती आप ड्राइवर की मान सकते हैं, लेकिन उतनी ही गलती इस बस के संचालक की है जिसकी ये बस है और उससे अधिक गलती जो है परिवहन विभाग की है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो परिवहन विभाग की जिम्मेदारी होती है कि उन नियमों को पालन कराया जाए। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से देखने में आया कि न तो बस के पास परमिट था और ना ही उसका इंश्योरेंस था। 2016 के बाद से ये इसका बस का परमिट नहीं था और इंश्योरेंस नहीं था। तो ये बताता है कि कितनी गंभीर लापरवाही संबंधित विभाग के द्वारा बरती गई है। यदि इस 5 से 6 साल के जो कार्यकाल गुजरा है इस दौरान अगर इस बस को रोककर कहीं चेक किया गया होता तो शायद ये घटनाक्रम पेश नहीं आता। जी बिल्कुल संभव होता नहीं है अमूमन की कोई कभी चेक ही ना हो शैलेंद्र। इस तरह से कई बार जो सिस्टम है उसमें गहराई तक पैठ किए होते हैं ऐसे संचालक, बस संचालक जो ना तो परमिट बनवाते हैं ना ही इंश्योरेंस कराते हैं। ये जरूर हो सकता है कि मिली भगत इसके पीछे भी एक बड़ी वजह हो सकती है। इस तरह से अगर बस का संचालन हो रहा है तो देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जितना लंबा समय बीत गया यानी 16 से 23 तक अगर हम आ गए और लगभग 7 से 8 साल का समय बीत गया
और इस दौरान इस बस की एक बार भी फिटनेस चेक नहीं की गई, एक बार भी इसका इंश्योरेंस चेक नहीं किया गया, एक बार भी इसका परमिट चेक नहीं किया गया। तो ये गंभीर लापरवाही जो है वो परिवहन विभाग की है। और यदि उनको पता था उसके बाद भी ये बस रोक रहा हूं आपको, लौटूंगा शैलेंद्र, रहिएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस और इस खालवा में भी 50 हल्के सम्मिलित किए गए हैं और 11 पद इसके लिए भी खालवा के लिए खंडवा में स्वीकृत किए गए हैं। वेब GIS योजना लागू करने की भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा सहमति दी गई है और इसमें वित्तीय प्रस्ताव राशि 129.32 GST के अतिरिक्त का व्यय किए जाने की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा आज दी गई है।